स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल प्रोग्रामिंग लर्नर पे, जहां पे हम सीखेंगे पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास 11th की और उसके बाद के भी हम स्टार्ट करेंगे, मतलब हल्के हल्के हम इसे लेके चलेंगे। सबसे पहला जो आज हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब जब आप पाइथन की स्क्रीन पे सबसे ऊपर आते हैं तो अब मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से लेके चलूँगा कि पाइथन है क्या। मतलब एक तरीके से ये लैंग्वेज है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, सो दैट वी कैन इंटरप्रेट देम, सो दैट द इंटरप्रेट कंपाइलर कैन इंटरप्रेट देम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये हमारी है आईडी पाइथन आइडल। आप डालेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी विंडो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक इसमें फंक्शन बताता हूँ जिसका काम है प्रिंट करना। जैसे आप नॉर्मली कहते हैं ना प्रिंट, तो अगर हम प्रिंट देखेंगे तो आप देख रहे आ रहे हैं कि एकदम ब्लू में आ गया। तो ये सारे होते हैं इसके कीवर्ड्स। ये सब क्या होते हैं, इसके कीवर्ड होते हैं। मतलब पाइथन ने अपनी लैंग्वेज के लिए अलग अलग कीवर्ड्स बना रखे हैं। लाइक प्रिंट हो गया, इफ़ हो गया, वाइल हो गया, एल्स हो गया। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं जो है स्पेशल कीवर्ड्स हैं पाइथन के लिए, जो जिनका पाइथन के लिए एक स्पेशल नेमिंग होती है। तो एक मार्क्स में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन प्रिंट। मतलब प्रिंट वैसे तो एक प्रिंट फंक्शन है, मतलब है क्या, एक तरीके से कीवर्ड है। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल से, तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम होगा जैसे हमने लिखा हेलो, हमने कोट्स लगा दिया, उसके बाद हमने लिखा क्या, हेलो वर्ल्ड, इसको क्लोज कर दिया, ब्रैकेट लगा दी, तो हमारा ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। क्लियर हो गया। हम एंटर दबाएंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्लियर हो गया। सबसे पहला प्रोग्राम है आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग का द फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ से आपकी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ये तो हमारा प्रिंट हुआ सिंगल कोट्स के साथ, मैं डबल कोट्स में भी यही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसे यहाँ पे ये कॉपी कर लिया पूरे स्टेटमेंट को, सॉरी, मैंने कॉपी करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे पेस्ट करा और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली डबल कोट्स लगा रहा हूँ, डबल कोट्स लगा दिए। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में भी डबल कोट्स ही लगाने पड़ेंगे। तो डबल कोट्स लगाने के बाद अब जो मैं आंसर आएगा वो भी मेरा सेम आंसर होगा। तो मतलब यहाँ हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे अलग लैंग्वेजेस में नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। लाइक अगर मैं एक जावा की बात करूँ तो वहाँ पे डबल कोट्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सिर्फ कैर एक फंक्शन होता है जहाँ पे हम सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहला प्रोग्राम तो हमारा ये हो गया। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि कैसे आप किसी भी मतलब वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए इक्वल्स टू 10, तो ए में 10 चला गया, एंटर मारूंगा तो ए में 10 आ गया। अब मैं कहूँगा कि प्रिंट, अब किसी की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली बिना किसी कोट्स के साथ लिखते हैं। तो ए की वैल्यू 10 आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट और कोट्स में लिखता ए को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैंने बताया आपको। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो ये एक मैसेज की तरह प्रिंट हो जाएगा। मतलब जो भी डबल कोट से सिंगल कोट्स के अंदर लिखा होगा वो वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने कहा इन केस मुझे अगर इसे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से प्रिंट कराना है तो मैंने कहा प्रिंट, और मैं लिखूँगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है। अब मैंने कोट्स को बंद करा और मैंने कॉमा लगा के लिखा ए। तो मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो डबल कोट से लेकर यहाँ तक का, ये ऐसे का ऐसे ही प्रिंट होगा क्योंकि कोट्स के अंदर है। उसके बाहर वाला कंपाइल, अब जैसे ही जब कंपाइलर इसे इंटरप्रेट करेगा तो वो देखिएगा अरे ए क्या है, ए की तो कोई वैल्यू हमें मिली हुई है, तो ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करूँगा तो वैल्यू ऑफ ए इज 10, इस तरीके से। इन केस यहाँ अगर मैं बी लिख देता तो बी अभी उसकी मेमोरी में कोई वेरिएबल ही नहीं मैंने डिक्लेयर करा है। अगर मैं यहाँ पे ये बी लिख दूँ, ओके, और मैं अब कह दूँ कि एंटर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे एक एरर डिफाइन करा देगा। क्लियर हो रहा है इस तरीके से। तो सबसे पहले प्रोग्राम तो हमारा ये हो गया, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इस स्टेप में कि ए इक्वल्स टू 10 होता है, मतलब ए इक्वल 10 हमने एक यहाँ पे एक वेरिएबल में वैल्यू दे दी। इस तरीके से मैं यहाँ पे बी में भी दे सकता हूँ, सी में भी दे सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल। अब यहाँ पे हम नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स में कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स इससे कर सकते हैं। लाइक मैंने अंडरस्कोर लिया और मैं लिखा ए इक्वल्स 10, यहाँ ए की जगह मैं कुछ भी लिखता हूँ। मैंने कहा माई नेम और मैंने कहा कि दैट इज़ प्रोग्रामिंग, ओके, सॉरी प्रोग्रामिंग, सॉरी आई शुड से माय नेम। मैंने कहा किसी भी अच्छा नाम को स्टोर करने के लिए हम सिंपली सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हो तो आप कोई भी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, अगर आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तब आपको कोट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माय नेम में आ गया। इन केस अगर मैं यहाँ पे ये वाला ये हमारा ये है अंडरस्कोर नहीं लगाता तो ये एक तो भी ये वैलिड होता। इन केस, ठीक है, मतलब वैलिड बता रहा हूँ, वैलिड कब कब है। इन केस मैं यहाँ दे दूँ माई नेम स्पेस दे के, इस केस में वो एक इसे स्पेसिफाई नहीं करेगा, मैं कहूँगा क्लियर। ठीक है, मतलब ये मेरे सॉरी, अब मैंने इंटर दबाया तो यहाँ पे उसने एरर दे दी। क्यों? क्योंकि ये स्पेस है, तो मैं कोई भी स्पेस नहीं दे सकता हूँ। मैं 1 से नहीं, मैं किसी भी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ नेमिंग। मैंने कहा 56 और मैंने कहा नेम, तो इस तरीके से आप कोई भी जो है वो नहीं लेंगे। मैंने इसमें वैल्यू दे दी 67, तो वो कहीं ना कहीं एरर दिखा देगा। क्लियर हो गया? तो ये सब नेमिंग है कि आप कैसे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सबसे पहली चीज़, एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ लेके चल रहा हूँ, हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे, हल्की हल्की कोडिंग करेंगे। 11वीं की कोडिंग का ही अभी मैं आपको बढ़ाऊँगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का लेवल। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसमें थोड़े से और आगे बढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि आगे कैसे प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें समझाना चाहूँगा कि जब आप इस विंडो पे लैंड करेंगे, जैसे कि अगर मैं इधर फाइल में देखूँ तो इधर आप न्यू फाइल, अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेन आपकी यही है। अगर आपको ये आपका एडिट हो गया, इसका कोई अभी काम नहीं है, आपको जल्दी डीबग का कोई काम नहीं है, सिंपली ऑप्शंस पे आइएगा। ऑप्शंस में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्फ़िगर आइडल। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ॉन्ट साइज़ के लिए ये विंडो खुल जाती है। ठीक है, इनकेस अब जैसे मेरा ये साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, अगर मैं इसे 13 पे सेट करूँ, ठीक है, सॉरी वेट मिनट, मेरी विंडो जो है बहुत बड़ी है, 1 मिनट बस आप रखिएगा तो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी कोई भी लैंग्वेजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और राइटली ओके अप्लाई कुछ भी कर सकता हूँ। नीचे मेरे में हाइड हो रहा है ऑप्शंस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे किस तरीके से मैं इसे, एंड देखिए ओके अप्लाई कैंसिल हेल्प, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे में मेरी हैंड राइटिंग मतलब जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं ठीक है, तो मैं उसे एग्जिट मार दूँगा। क्लियर हो गया। तो ये था एकदम बेसिक चीज़। जब आप इस विंडो पे आएंगे, मेन आपको अभी इसी विंडो का काम है। दिस इज़ द आइडल विंडो। ओके, ये हो गई हमारी पहली स्टार्टिंग की प्रोग्रामिंग। अब एक चीज़ अगर हम आपको और समझाएंगे तो हम फिर से इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तब बताएंगे आपको। तो अब हम आ गए अपने फिर से उसी विंडो पे, मैंने सब क्लियर कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम इसमें कुछ नई चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा a = 10। ठीक है, मैंने कहा इंटर। अब मैंने अगर मुझे इसका टाइप चाहिए, वैसे तो पाइथन में अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक INT, फ्लोट, इस तरीके से हमारे जो हैं टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी वैल्यू का टाइप चाहिए, कोई आपसे कह रहा है कि इसका टाइप बताइए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप टाइप करेंगे टाइप। अब देखिए एक फंक्शन, एक कीवर्ड है, स्पेशल कीवर्ड है। ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल एक तरीके से, अगर आप कहेंगे टाइप = 10, तो आप इस तरीके से स्टोर नहीं कर सकते। मैंने आपको उसमें भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से आप वेरिएबल का असाइनमेंट कर सकते हैं। स्पेस नहीं दे सकते हैं बीच में, कोलन लगा सकते हैं, कोलन से स्टार्टिंग कर सकते हैं, नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। ये सब कॉमन रूल्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी तो हम थे टाइप के ऊपर, तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ ए। तो जैसे ही हमने टाइप ऑफ ए लिखा तो हमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लास INT, मतलब वो एक इंटीजर क्लास का है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता a = 10.1। ठीक है, ये 10.2 कुछ भी कह सकता हूँ, और मैं यहाँ कहूँगा टाइप ऑफ, अगेन आई एम सेइंग ए। तो ए की मेमोरी में पहले था 10, अब आया ए की वैल्यू में 10.1, तो ए की वैल्यू ओवर राइट हो गई। ठीक है, अब ए को 10 नहीं कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अब जैसे अगर मैं कहूँगा प्रिंट ए, तो प्रिंट में क्या करेगा, हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10 दिया है तो 10 नहीं प्रिंट करेगा, 10.1 प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया, दैट्स द केस। अब सिमिलरली मुझे चाहिए इसकी क्लास, तो मैं कहूँगा सॉरी, अब मुझे क्या चाहिए, इसकी टाइप चाहिए, टाइप ऑफ ए। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरे को क्लास मिलेगा फ्लोट। तो इस तरीके से अलग अलग क्लास होती हैं। मैंने कहा a = ट्रू, ये एक अलग टाइप की क्लास है। ठीक है, a = ट्रू, सॉरी a = कैपिटल T से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो जो स्पेशल कीवर्ड है वो कैपिटल T से स्टार्ट होता है, ट्रू। मैंने कहा एंटर, मैंने कहा टाइप ऑफ a, तो मेरे में आ गया बूल, दैट इज़ द बूलियन। ठीक है, ये हमारी बूलियन होती है। फॉर एग्जांपल अभी इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है लाइक मैंने कहा a = 10 एंड सिमिलरली आई सेड b = 20। ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज़ a ग्रेटर देन b, क्या a ग्रेटर है b से, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा फॉल्स, a ग्रेटर नहीं है, तो ये फॉल्स और ये ट्रू, ये सब क्या है, बूलियन ऑपरेटर्स हैं। तो ये हमारे हो गए, और ये जो हमारे ग्रेटर देन = है ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अगर अच्छा यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ों की एडिंग और सब्ट्रैक्शन फॉलो कर सकता हूँ। मैंने कहा a + b, तो a + b 30 हो गया। मैं चाहूँगा a × b, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूँगा a/b, तो वो भी हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये सब कॉमन ऑपरेशन है जो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा ऑपरेशन, अब टाइप आपको क्लियर हो गया। अब एक नई चीज़ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो अगर हम कहें कि हमने लिखा a = 20, ठीक है, मैंने लिखा a = पहले कोई सिंपल वैल्यू लेते हैं, मैंने कहा 2, ठीक है 2, और हमने कहा *3, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर मिला है 6। मैंने कहा 2 **। अब ये आया हमारा एक नया कंसेप्ट जिसमें हम सीखेंगे कि ये क्या है। तो ** क्या करता है, जैसे 2 लिखा हुआ है, अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या करेगा, सॉरी ये 2 है ना, ये 2 है, तो 2 हमारा क्या करेगा, 2 की पावर में 3 आ जाएगा। आ गई समझ में, मतलब 2 की पावर में 3 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 आ गया, एकदम क्लियर हो गया। मतलब 2 की पावर 3 हो रहा है, 2 की पावर में 3 आ रहा है, दैट मीन्स नथिंग बट 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। और सिंपली अगर आपको सीखना है तो 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द केस। अगर यहाँ 5 होता, सॉरी अगर यहाँ 5 होता
अगर यहाँ पे 5 होता तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर होगा 32। ओके, दैट्स द केस कि किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको किसी चीज़ की आईडी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a = 10 एंड b = 10। अब एक आईडी शब्द होता है, ठीक है, आईडी भी एक वर्ड होता है। मैंने कहा आईडी ऑफ ए, तो आईडी ऑफ ए उसकी मेमोरी दिखाता है, पाइथन ने अपनी मेमोरी में कहाँ स्टोर करके रखा है, तो इस लोकेशन पे उसने स्टोर करके लिखा है, जो ये है, ये नंबर हमें दिया हुआ है 1805363264। तो इस लोकेशन पे उसने जो है हमें ये ए की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं स्टोर करके दी है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई। अब अच्छा देखिए, अब बी की वैल्यू भी 10 है। अब अगर मैं जब इसकी आईडी बी की देखूंगा तो वो एक अलग आईडी बनाएगा, सॉरी सेम आईडी बनाएगा, ठीक है। सेम आईडी क्यों बना रहा है, क्योंकि मेरे में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एक इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो दोनों को सेम मेमोरी में इसने स्टोर करा। अगर आप देखेंगे तो दोनों नंबर सेम है। इन केस अगर मैं कह देता b = 90, अब इस केस में जो हमारी आईडी आएगी, अब देखो b को क्या हो गया, b क्या हो गया, b जो हो गया वो ओवरराइट हो गया। b की वैल्यू 10 नहीं रही, b की वैल्यू 90 हो गई, और a की वैल्यू क्या चल रही है, 10 चल रही है, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे ओवरराइट कर दिया। हमने कहा कि क्या, the ID of what, the ID of C, sorry, ID of B, as soon as I get, sorry, it is a case sensitive language. For example, if I write the ID of capital B, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल बी लिखते तो कैपिटल बी इंटरप्रेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई शुड से, तो इट इज़ अ, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगती है कि ये क्या है, हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बी डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कैपिटल बी, छोटा बी, हर चीज़ में आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, आप अगर हर्ष इक्वल, आप अगर कुछ भी लिख रहे हैं, लाइक मेरा नाम है हर्ष, तो मैं लिख रहा हूँ नेम = हर्ष, अब मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू सौरभ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब मैं लिखूंगा कि प्रिंट नेम, तो नेम में अलग अलग चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है। या अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा a = 10, ठीक है, मैंने कहा कैपिटल A = 10, तो हर बार अलग मेमोरी है। मैंने कहा प्रिंट कर दो a, तो वो प्रिंट a में अलग दिखाएगा और प्रिंट कैपिटल A में भी अलग दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने a ये जो 10 है, इस 10 की जगह मैंने 2 स्टोर करके रखा, तो कैपिटल A की वैल्यू 2 आती है। आप समझ पा रहे हो, तो दैट इज़ द केस सेंसिटिविटी ऑफ द लैंग्वेज। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आईडी ऑफ बी में जैसे मैंने डाला, हम तो यहाँ पे, ठीक है, तो हमने आईडी ऑफ बी में डाला, तो हमारी जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं एक अलग मेमोरी एलोकेट हो रही है, 18053664 एंड 544। और ऊपर वाली अगर आप आईडी देखेंगे ए वाली, तो ये हमारी आईडी जो है वो इससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि नंबर अलग अलग हो गए, नंबर अलग हैं तो आईडी अलग है, नंबर सेम है तो आईडी सेम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्लियर हो रहा है। तो ये कई बार पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ए और बी दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो मैंने कहा प्रिंट, मैंने कहा ए = बी का मतलब अलग होता है, पाइथन में ए == का मतलब अलग होता है, ठीक है। मैंने अगर कहा ए = बी, दैट मीन्स कि वो पूछेगा क्या ए की बी की वैल्यू बराबर है या नहीं, ये पूछेगा पाइथन। कहने का मतलब है पाइथन अपने कंपाइलर से कहेगा है बराबर, तो कंपाइलर कहेगा नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो फॉल्स आ गया। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। अगर यहाँ पे मैं कहता a = 10 एंड b = 20, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर, सॉरी आई शुड अगेन राइट 10 आ रहा है, तो अगर मैं कहूँगा कि प्रिंट a = b, तो क्या आएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 नहीं रही, क्योंकि ओवरराइट हो गया, मैंने अगले स्टेटमेंट में ओवरराइट कर दी, b की वैल्यू 10 कर दी। क्लियर हो रहा है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो यहाँ पे हमने सीखे हैं, अभी और सीखते हैं इसी वीडियो में। चलिए एक नया चीज़ सीखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी स्क्रीन पे आएँ तो हमारा एंटर करते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्पेस क्लियर हुआ। अब हमने कहा ये प्रिंट, हमने कहा प्रिंट, अब हमने क्या कहा, हमने कहा x, मान लीजिए हमने कोई भी एक x की वैल्यू दे दी, हमने कहा x = 10, हमने कहा y = 22 दे दिया, कोई बात नहीं। अब हमने कहा प्रिंट x, तो प्रिंट x क्या करेगा, सिंपली x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अच्छा अब मुझे x और y की, अब देखो ये मैंने x कर दिया, तो प्रिंट x में ये दे देगा। मैंने कहा प्रिंट x, END, ये एक नया फंक्शन आया आपके लिए। END क्या करता है, END फंक्शन मान लो, सॉरी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, सॉरी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एक आइडल विंडो है। मैं दूसरी विंडो में आपको करके दिखाऊंगा जिसमें काम करता है। ये हमारा काम करता है इस वाली विंडो में, जब हम न्यू फाइल करते हैं इस विंडो में काम करेगा, अनटाइटल वाली विंडो में, ठीक है। इसमें करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो वहाँ आप देखना। अभी तो चलिए अभी हम इस पर देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास आ रहा है, हमने कहा x = 10 y = 2, इससे हम एक नया प्रोग्राम सीखते हैं क्या, कि अगर हमने अगर हमने कहा प्रिंट और हमने कहा क्या कि x, और इधर कर दिया हैच, तो आप समझ गए ना क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है, हैच ऐसे कैसी मैसेज की तरह प्रिंट होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। और मैंने कहा कॉमा y,
तो क्या प्रिंट होगा, जो आउटपुट आएगा, आउटपुट अभी आउटपुट वाला सवाल हो गया 1 मार्क्स में, तो x की वैल्यू 10, तो 10H2, कॉमा नहीं लगेगा, आंसर में कॉमा नहीं आएगा, देखना आप कॉमा नहीं आएगा, ध्यान रखना कॉमा नहीं लगता, कॉमा सेपरेटर की तरह यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गया। इन केस अब मुझे सेपरेटर अलग से चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि भाई 10H2 में मुझे एक अलग सेपरेटर चाहिए, तो मैं कहूँगा प्रिंट x कॉमा, ठीक है, मैंने कहा x कॉमा, अब मुझे हैच ऐसे ही प्रिंट करना है, तो मैंने कहा हैच और कॉमा मैंने कर दिया y, ठीक है। अच्छा अब क्या करूँगा, y के बाद कॉमा लगा दिया, अच्छा इधर डबल कोट्स कॉमा, ठीक है, y। अब मैंने क्या कहा, मुझे इसे सेपरेट करना है किसी अलग वेरिएबल से, तो मैंने कॉमा देके कह दिया कि यहाँ पे मुझे एक नया सेपरेटर चाहिए, जिसे हम लिखते हैं सैप इक्वल्स, और ये हो जाएगा हमारा किससे, डॉलर से। हम अगर इसे सेपरेट कर रहे हैं डॉलर से, तो वो डॉलर से सेपरेट कर देगा। चेक करिए, तो ये देखिए $10 $2, मतलब प्रिंट क्या होना चाहिए था 10H2, 10H2 के बीच में क्या लग गया, $डॉलर लग गया। तो ये एक नया कंसेप्ट है, यहाँ पे हमने सीखा, ठीक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अच्छा एक कंसेप्ट हमने, अगर आपने नोटिस करा तो हमने ऊपर सीखा था क्या, प्रिंट A = B। इसे कई बार कंपेयर कराने के लिए हम ID का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल x = 10 और y = 2, दोनों की ही ID अलग अलग होगी, तब तो समझ में आ गया भाई सेम नंबर होते हैं तब ID सेम होती है। अगर हमने ऊपर देखी थी तो A की ID अगर 10 है तो B की भी ID सेम है। ये देखिए ये वाले इतने पोर्शन में अगर हम देखें तो इतने पोर्शन में देखिए A की ID हमारी जो है ये वाला, ये A की ID कितनी आ रही है, हमारी आ रही है 18053, इस तरीके से ID और B इतनी आ रही है, तो दोनों सेम आ रही हैं अगर हमारे में दोनों सेम वैल्यू है। तो इसे कंपेयर हम ID से भी कर सकते हैं, तो कैसे कराएंगे, देखिए ऐसे कराएंगे हम इस लाइन पे आते हैं। हमने कहा प्रिंट, हमने कहा क्या कहा, हमने कहा प्रिंट ID। अब यहाँ पे तो हमारा हमने नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए x10 और y को 2, तो हम x10 और y को 2 हम करा देना है। हम कहेंगे x ID ऑफ x इज़ कंपेरिजन के लिए क्या बराबर है ID ऑफ y के, तो मुझे पता है कि नहीं बराबर होंगे, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। और इसका टाइप क्या हो जाएगा, बताइए, इसका टाइप हो जाएगा बूल। क्लियर हो गया, तो उसने कहा फॉल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा x = 10 और y = 10, तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को ऐसे का ऐसे उतारूँ तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल चीज़ है, बिल्कुल भी टिपिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब एक और नया कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग एकदम कंसंट्रेट रखिएगा, तो आपको इतने कंसेप्ट जो है समझ में आए हों। इन केस मैंने कहा A = एक नई चीज़ है, A = 25, मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर ले रहा हूँ। मैंने कहा A = 25 एंड B = 25। मैंने कहा A इज़ B, इज जस्ट कंपेयर, क्या A B के बराबर है, क्या A B है, तो ये एड्रेस वाइज कंपेयर करता है। इस क्या करता है, एड्रेस वाइज कंपेयर करता है। अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ आप जैसे कहेंगे A = 256 और B = 256, मैं इंटर मार मैं कहूँगा A इज़ B, तो यहाँ पे वो ट्रू दिखा रहा है। अब ज़रा नोटिस करना, A = 257 and B = 257, as soon as I give A is B, वहाँ पे ये फॉल्स देगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी इक्वल वैल्यूज़ के लिए इक्वल A is B आना चाहिए, कब तक, जब तक 256 वैल्यू है तब तक, उसके बाद नहीं आएगा। ये एक नया कंसेप्ट है, कोई जल्दी आपको बताएगा नहीं, ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, नोटिस करने वाली चीज़ है, तो बस उससे आती हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ तो ये आपको क्लियर हुई, अब आपको एक चीज़ सिखाएंगे, इसमें हम कॉन्कैटिनेशन। फॉर एग्जांपल हमने कहा A = हेल्प, ठीक है। हमने कहा B = एकदम स्टार्टिंग का प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड, हमने कहा वर्ल्ड, मैंने कहा A + B, इट जस्ट कॉन्कैटिनेट्स, दोनों स्ट्रिंग, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारी स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा टाइप ऑफ A, जैसे मैंने आपको बताया ना, चेक करना है तो आप डालेंगे टाइप ऑफ A, जैसे ही आप टाइप ऑफ A डालेंगे स्ट्रिंग क्लास आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, 3 क्लासेस अभी तक आपने देख ली, INT, फ्लोट, स्ट्रिंग और एक और बूलियन, 4 क्लासेस देख ली। अब आप कहेंगे कि हमने कहा A + B, तो ये उसे कॉन्कैटिनेट कर देगा। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है, या कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ देना। हेलो वर्ड जुड़ गया एक साथ, ठीक है। ये चीज़ हमारी नंबर्स की उसमें तो होती नहीं, फिर उसमें तो ऐड होता है, तो वो कॉन्कैटिनेट नहीं होता, ठीक है। कॉन्कैटिनेट कब होता है, तब होता है जब मैं ऐसे कहता A = 10, तो ये एक मैसेज की तरह है, इसमें आ गया, मतलब एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ गया। देखो फॉर एग्जांपल मैं चेक करूँगा टाइप ऑफ है, तो ये INT नहीं दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा इट इज़ अ टाइप ऑफ str, क्योंकि मैंने डबल कोट्स, सिंगल कोट्स लगा दिए है, डबल कोट्स कुछ भी लगा सकते हो, तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर लेगा। अब मैं कहूँगा कि A ठीक है, और B = मैं ले लूँ 10, उसमें भी मैं ले लूँ 20 ले लूँ, चलो ठीक है। तो मैं इंटर करूँगा तो मैं कहूँगा A + B,
तो यहाँ पे वो 10 और 20 इस तरीके से प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग की तरह काम कर रहे हैं। तो ये तो स्टार्टिंग के कंसेप्ट से आपने सीख लिया इस वीडियो में। ओके, तो अगला कंसेप्ट जो हम यहाँ सीखेंगे वो सीखेंगे, जैसे हमने इतना तो कर ही लिया। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा x इक्वल टू नन, केस सेंसिटिव है तो आपको नन कैपिटल N ऐसे लिखना पड़ेगा, वो नहीं ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम x में आएंगे तो x में नन गया, मतलब x में कोई वैल्यू नहीं गई। जब मैं इसके टाइप में जाऊँगा ना बेटा, तो आप देखना जरा, टाइप में क्या आया, नन टाइप, मतलब ये एक कोई भी वैल्यू नहीं है x में। आ गई समझ में। इन केस में कहता कि y इक्वल टू 2, और अब मैं कह रहा हूँ कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या, सॉरी नन टाइप एन आई एन टी, तो आप नन टाइप और आई एन टी को ऐड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया एकदम, तो ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अब एक चीज़ और आपको हम यहाँ पे बताएंगे, क्या एक कंसेप्ट और, दो कंसेप्ट और हैं बिल्कुल। दो में से पहला कंसेप्ट ये है कि आप एंड और के बारे में सीखें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्रिंट, अब प्रिंट मैंने कहा 5 इज़ ग्रेटर देन 2, आपको पता है ये ट्रू होगा। मैंने कहा एंड, जैसे ही मैंने कहा एंड, मैंने कहा 6 इज़ ग्रेटर देन 2, सॉरी 2, ओके। और जब मैंने इसे इंटर मरवाया तो इसने कहा ट्रू। अगर मैं यहाँ लिखता 2 इज़ ग्रेटर देन 6, तो ये तो फॉल्स होता। तो ट्रू एंड फॉल्स ऑलवेज गिव्स फॉल्स। एक भी चीज़ फॉल्स है अगर एंड में तो फॉल्स मिल जाएगा, और अगर दोनों चीज़ें फॉल्स हैं तो भी फॉल्स मिलेगा। एक भी चीज़ फॉल्स होने पे फॉल्स मिल जाएगा, दोनों चीज़ें ट्रू होने पे सिर्फ और सिर्फ ट्रू मिलेगा। बस यही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम इसमें और कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगर हम यहाँ लिखते 5 ग्रेटर देन 2 और 6 ग्रेटर देन 2, तो भी ट्रू आएगा। और में क्या होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आंसर आएगा, नहीं तो कभी भी फॉल्स आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो गया। एक चीज़ और सिखाएंगे, यहाँ पे होता है कमेंट्स और मतलब कमेंट क्या होते हैं, कमेंट वो चीज़ें होती हैं जब हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को रन करते वक्त उन्हें इग्नोर कर दे, उन चीज़ों को कहते हैं कमेंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए प्रोग्राम में लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि वो आपको सिखाऊंगा। अब जरा इस विंडो, पहले इसी विंडो पे रहते हैं। एक चीज़ और सीखना, क्या ORD वैल्यू और CHR वैल्यू के बारे में। मान लीजिए मैंने कहा प्रिंट, ये एक अलग फंक्शन होता है ORD, और मैंने कहा ब्रैकेट में C, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो आ गई 99। ठीक है, अब ये कैसे आई वो मैं आपको दूसरी विंडो पे सिखाता हूँ, वहाँ आप देखना कि मैंने इसकी नई फाइल ओपन करी। अब यहाँ पे हम सारी कोडिंग जो है वो अपनी करते हैं, तो आपको दिखाऊंगा। अब आप सीखते रहना, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे साथ आपके सामने ये स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, अगर ये स्क्रीन आ रही है तो हम देखें, अगर इधर नोटिस तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो A to Z में जो वैल्यू है वो 65 से 90 है, स्मॉल a से z की वैल्यू 97 से 122 है, और 0 to 9 की वैल्यू 48। ठीक है, तो हमने जब इधर नोटिस करा तो हम जरा इसे मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और मिनिमाइज़ करते हैं यार। ठीक है, इतना मिनिमाइजेशन ठीक है। तो हमने जब, यार ये बंद हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। हमने जब अभी हमारा C दिया तो हमने C की वैल्यू, अब इसमें आ जाओ, A to Z स्मॉल c दिया तो 97 से 128, तो A की वैल्यू 97, B की वैल्यू 98 और C की वैल्यू 99, 99 प्रिंट हो गया। क्लियर है, ये वैल्यू आप ऐसे कैसे याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, हमने कहा अब CHR, अगर मुझे कैरेक्टर से क्या चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा कैपिटल A स्मॉल a। ठीक है, तो अब इससे मुझे क्या, सॉरी मैंने डाली स्मॉल a की वैल्यू क्या होती है, हमारी स्मॉल a की वैल्यू होती है 97, तो यहाँ पे हमारा उसका कैरेक्टर जो है वो आ जाएगा। देखिए स्मॉल a का कैरेक्टर आ गया। सो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैंने आपको इस प्रोग्रामिंग में दिखाया कैपिटल A से Z की वैल्यू जो है वो 65 से 90 के बीच में घूम रही है, स्मॉल a से Z की वैल्यू 97 से 120। तो आप ORD में अगर आप C डालेंगे तो C की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, CHR डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाएगा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ठीक, ओके। सो इस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होगी। सिमिलरली मैंने नीचे का प्रिंट CHR 48, तो 48 से जो हमारा ये है ना 48 से 57 के बीच में जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0, तो 0 दिखा देगा, 49 आता था 2 दिखा देता है। इस तरीके से पूरी प्रोग्रामिंग जो है चल रही है। तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट थे प्रोग्रामिंग के, बेसिक चीज़ें थी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की जो मैंने आपको सिखाई। एक चीज़ और सीख लीजिए, कुछ नहीं, कमेंट्स अगर आप ट्रिपल कोट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक में लगा देते हैं तो ये एक कमेंट की तरह ग्रीन आ गया। मतलब अब इसे जब हम इसे रन करेंगे, ये रन का ऑप्शन आ रहा है ना, जब हम इसे रन करेंगे सेव करके, तो यहाँ पे ये इस कोडिंग को कुछ भी महत्व तो नहीं देगा। वो कहेगा ये तो आपने अपने लिए संभाल के रखी हुई है, इसलिए हम इसे नहीं छुएंगे। हम इसे अपनी कंपाइलर को कह देगा भाई आप इसको रन मत करना। ठीक है, ये एक यूज़र ने अपने समझने के लिए रख रखी है। अगर आपको सिंपली एक लाइन को करना है तो आप क्या करेंगे, अगर जैसे सिर्फ कैपिटल A to Z की लाइन को करना है तो आप सिंपली हैच लगा दीजिए, तो सिर्फ ये रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक कंपाइलर रन नहीं करेगा, लेकिन नीचे की 2 लाइन्स इस समय करेगा। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं नोटिस करने वाली, तीनों लाइन में लाऊंगा तो भी वही बात है। बस ट्रिपल कोट्स का क्या है, जब बहुत बड़ा पैराग्राफ था सब में HH थोड़ी लगाओगे, तब आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे एक पैराग्राफ को बंद कर सकते हो अगर आप अपने यूज़ के लिए लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये थे कमेंट्स इन पाइथन।
तो ये यहाँ पे हमारा पूरा एक बेसिक कंसेप्ट का जो वीडियो है, मैंने आपका पूरा वीडियो जो है 25 मिनट में समराइज़ कर दिया है। यहाँ पे सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ बिगिनर फॉर पाइथन, ठीक है। तो इसमें एकदम बिगिनर के लिए भी और कई बार किसी एडवांस के बच्चे के लिए भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। 11th की स्टार्टिंग है, बेस है ये पाइथन। तो आप यहाँ से अपनी स्टार्टिंग करें और आगे मेरे और वीडियोज़ आएंगे, उसी में आप सीख लीजिएगा और पाइथन क्लियर है। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू। और आप देखिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो में अच्छा लगा तो आप लाइक करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। मेरा पहला वीडियो है, उसकी वजह से मेरा आगे जब मोटिवेशन मिलेगा मैं और अच्छे अच्छे वीडियो इसी टाइप की कोडिंग के लिए, इसी टाइप की प्रोग्रामिंग के लिए मैं लाऊँगा। तो थैंक यू फॉर दैट, अप टिल दैट टाइम।